हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 8 के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इससे पहले हम इस चैप्टर का एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने कुछ नेचुरल फाइबर्स और कुछ जो सिंथेटिक फाइबर थे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया था। उनके कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे हमने सेलुलोज कहा था। सेलुलोज के अपने आप में एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर के एग्जांपल भी देखे थे हमने। आज के इस वीडियो में हम जो सिंथेटिक रेशे हैं, ठीक है, सिंथेटिक जो फाइबर हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है, तो इनको आप डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पार्ट 2। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, संश्लेषित रेशों के प्रकार, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मतलब फर्स्ट उसमें से एग्जांपल हमारे पास रेयन। यू हैव रेड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर obtained फ्रॉम सिल्कवर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है, ठीक है। कक्षा देखो, ये फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, फाइबर, तो ये क्या है, डिफरेंट क्लासेज, जैसे 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, तो सारी क्लासों में इसका थोड़ा थोड़ा मैटर दिया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक क्लास में इसका कुछ न कुछ मैटर, ठीक है, आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो जो जो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर को सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म वो डिस्कवर्ड इन चाइना, ठीक है। तो सिल्कवर्म जो रेशम का कीड़ा है, रेशम के कीड़े से रेशम को प्राप्त किया जाता है। तो इसकी खोज शुरू में कहाँ हुई थी? डिस्कवर्ड इन चाइना। कहाँ पर हुआ था? चाइना में। एंड वाज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उन्होंने क्या किया था, इस खोज को बहुत लंबे समय तक क्या रखा, गोपनीय रखा। मतलब उन्होंने लोगों को बताया नहीं कि हमने इस तरह का एक रेशा खोज लिया है। फैब्रिक obtained फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, ठीक है। फैब्रिक obtained फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, ठीक है। सिल्क फाइबर से मिलने वाला जो रेशम का कपड़ा है वो क्या अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीवन, ठीक है। परंतु इसकी जो सुंदर टेक्सचर है, सुंदर बनावट जो है, प्रत्येक व्यक्ति को मोह लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहता है, फैसिनेटेड कर देती है, अपने आकर्षित करती है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। एक तो क्या मिला हमें, नेचुरली फाइबर मिला, ठीक है, नेचुरली जो सिल्क था वो मिला। उसके बाद अब उसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक नेचुरल लेबोरेटरी में एक सिंथेटिक फाइबर को तैयार किया जाए, ठीक है। तो सिल्क को भी लेबोरेटरी में मेड किया गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन obtaining अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर साइंटिस्टों ने रेशम समान गुणों वाले रेशे को खोजने में या रेशे को बनाने में सक्सेसफुल, या उन्होंने क्या किया, सफलता प्राप्त की, ठीक है। उनको क्या मिली, सफलता मिली, जिससे आर्टिफिशियली या लेबोरेटरी में सिल्क फाइबर को बनाया जा सके। सच अ फाइबर वॉज obtained बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। इस तरीके का जो सिल्क था, रेशम था, उसको लकड़ी के जो कास्ट थी उसकी लुगदी में कुछ केमिकल्स को मिला के तैयार किया जाता था। ऑल्दो दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को क्या नाम दिया गया है, रेयन या कृत्रिम रेशम के नाम से इसको जाना गया है। ऑल्दो रेयन इज obtained फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। यह रेशा रेयन, ठीक है, हमने क्या कहा, इसको रेयन या सिंथेटिक फाइबर के नाम से जाना गया, सिल्क के नाम से जाना गया। ऑल्दो यद्यपि रेयन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, पर यह एक मानव निर्मित रेशा है। क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का भी यूज किया जाता है। इट इज अ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स।
इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। देखो ये कैसी तरह है, जो नेचुरल सिल्क है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जो रेशम है उसी की तरह है, बट उसकी तुलना में यह थोड़ा सा चीपर है, सस्ता है, ठीक है, इसको आसानी से हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और बुनने में भी किसकी तरह है, फाइबर की तरह है, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, ठीक है। इस देखो डिफरेंट कलर का, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर है उस नेचुरल फाइबर को वो तो होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम जब में हमें जिस कलर का चाहिए होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डाई कर देते हैं, उसके हिसाब से उसको रंगा जाता है। तो हम नेचुरल फाइबर की तरह ये जो आर्टिफिशियल फाइबर है उसको भी रंग सकते हैं। ये आर्टिफिशियल जो सिल्क है, फाइबर याद आ रहा है बार बार, सिल्क की बात हो रही है यहाँ पर, तो सिल्क जो होगा, सिंथेटिक जो सिल्क होगा उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स, ठीक है। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाए जाते हैं, बेडशीट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बिस्तर की चादर बनाए जाते हैं, या हम किसके साथ, मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स, ठीक है, या किसको ऊन के साथ मिलाकर इसके कालीन या कारपेट्स, ठीक है, क्या बोला हमने, विथ वूल टू मेक कारपेट्स, ठीक है, कालीन बनाई जाती है या गलीचा बनाते हैं, ठीक है। आगे आप इसका चित्र देखोगे। नायलॉन, ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास, नायलॉन, ये भी क्या अपने आप में आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में तैयार किया गया क्या है, पॉलीमर है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ठीक है, नायलॉन क्या है, एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। 1931 में इसमें कुछ भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यह क्या है, प्योरली लेबोरेटरी में बनाया गया क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है, आर्टिफिशियल क्या है, फाइबर, जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, जो मैंने पहले कहा था। इसके लिए कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया। जैसे रेयन को बनाने के लिए हमने इससे पहले क्या बोला था, उसमें वुड पल्प को यूज किया जाता है, लकड़ी की जो लुगदी है उसका यूज किया जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं किया था। तो इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया, ठीक है, यह प्रथम पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का रेशा देखो नाम है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें इंटर जो मोलकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से इसकी जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, और ये अपने आप में क्या बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, ठीक है। तो नायलॉन रेशा क्या होगा, अपने आप में प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। इट वॉज लस्चर, ठीक है, और शाइनिंग भी करता है, एंड ईजी टू वॉश, यह चमकीला और धुलने में क्या है, सुगम था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इसलिए इसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए बहुत प्रचलित हो गया, ठीक है। अब देखो तीनों प्रॉपर्टीज हैं इसमें, अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, प्रबल भी है, इलास्टिसिटी भी इसकी ज़्यादा है, और अपने आप में क्या है, लाइट वेटेड है, और शाइनिंग भी आसानी से दे रहा है, ठीक है, लस्टर शाइनिंग भी हो रही है, चमकीला भी है, और धोने में भी क्या आसानी है। तो हर कोई इसके कपड़े बनाने के लिए क्या था, उत्सुक था, ठीक है, तो इसी के कपड़े बनाने लग गए। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा, ठीक है। नायलॉन से बनने वाले हम क्या है, कुछ वस्तुओं के नाम बताते हैं, जैसे सॉक्स हो गए, ठीक है, रोप हो गई, ठीक है, सॉक्स, टेंट हो गया, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, ठीक है, जो सीट बेल्ट का यूज किया जाता है कारों में, स्लीपिंग बैग्स हो गया, या कर्टेन, पर्दे हो गए। तो इन सब में क्या होगा, जो नायलॉन था लेबोरेटरी में जो बनाया गया आर्टिफिशियल फाइबर है, उसका उपयोग इतने लार्ज अमाउंट में किया गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। देखो क्या कहता हमने इसको, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट वेटेड है, लस्टरिंग का प्रॉपर्टीज भी है इसमें, इजीली से वॉश किया जाता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज होने की बेस पे इसके जो आर्टिकल थे उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया, या लोग बाग उनको ज़्यादा पसंद करने लगे। नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, इसके जो कपड़े हैं उनका उपयोग पैराशूट बनाने के लिए भी किया जाता है। अब देखो आप, पैराशूट इतने ऊपर से कूदने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो पैराशूट बनाने और चट्टानों पर चढ़ने वाली जो रस्सियाँ होती हैं, रोप फॉर क्लाइंबिंग्स, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है,
चट्टानों पर चढ़ने वाली जो रस्सी है उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा प्रबलता होती है इसकी। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। जो नायलॉन का धागा है वो स्टील के तार से भी क्या होता है, मजबूत होता है। यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिखा रखे हैं, वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स हैं तो इनको नायलॉन से बनाया गया है। तो यहाँ पर सॉक्स दिखा रखा है, रोप दिखा रखा है, टूथब्रश हो गया, ठीक है। उसके यहाँ पर कर्टन, पर्दा दिखा रखा है। तो ये क्या हमारे पास नायलॉन से बने हुए कुछ आर्टिकल्स हैं। यूज ऑफ नायलॉन फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिखा रखी, कारपेट बना रखी है यहाँ पर, ठीक है, कपड़े बना रखे हैं। तो ये क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के यूजेज हैं कि इनका कहाँ कहाँ पर और कैसे इनका यूज किया जा सकता है। ये इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। आपको याद होगा बूझो और पहेली, इस चैप्टर में 2 बच्चे हैं ना, बूझो और पहेली, ठीक है। तो ये क्या, रॉक क्लाइंबिंग इतना, सॉरी, नायलॉन का रेशा इतना ज़्यादा मजबूत है कि इसका उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इसके द्वारा और उन बच्चों में उत्सुकता भी होती है। तो ये पैराशूट दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये सब किससे तैयार किए जाते हैं, नायलॉन से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। और ये रॉक क्लाइंबिंग, एक आदमी दिखा रखा है जो रॉक को चढ़ते हुए दिखा रखा है, क्लाइंब करते हुए दिखा रखा है। तो ये जो रस्सी होगी, तो ये रस्सी भी किससे बनी होगी, नायलॉन से। एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड विथ अ क्लैंप, ठीक है। आपको एक क्लैंप युक्त लोहे की स्टैंड लेना है। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, उसके बाद आपको क्या लेना है, एक 60 सेंटीमीटर लंबा क्या लेना, आपको एक कॉटन थ्रेड लेना है, ठीक है। टाई इट ऑन द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज सोन इन फिगर। इस क्लम्प को आपको देखो, फिगर देखो, आगे दिखा देता हूँ, मैं चित्र दिखा देता हूँ। तो ये वाला चित्र है, ठीक है। तो इसकी तरह क्या करना है, आपको इसको टाई करना है इस तरह, ताकि आपको इस थ्रेड को इस पर बांध देना है, ठीक है। इस प्लेट जैसे यहाँ पर इसको संरचना दिखा रखी है। तो आप जिससे क्या स्वतंत्र रूप से क्या होगे, लटका है सके। एट द फ्री एंड सस्पेंड अ पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, ठीक है। इसका जो मुक्त सिरा है उसको स्वतंत्र रख दिया जाए, ठीक है। उसको क्या ना, आपको स्वतंत्र रखना है जिससे कि इसमें कुछ बांट या कुछ भार रखा जा सके। एट वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स, उसके बाद क्या करना, आपको इसमें कुछ भार रखना है, एक के बाद एक कुछ न कुछ भार रखना है, जिससे कि यह धागा जब तक ना टूटे, टिल द थ्रेड ब्रेक्स, ठीक है। जब तक ये धागा नहीं टूटेगा तब तक आपको इसमें कुछ न कुछ क्या रखना है, भार, वेट रखना है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। उसके बाद आप इसमें कितना भार रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना भार रखेंगे, तो उसको 1 by 1 पहले आपने मान लो कुछ 100 ग्राम रखा, 200 ग्राम रखा, 300 ग्राम रखा, 400 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, इस ढंग से आप वेट बढ़ाते जाएंगे। तो उससे क्या होगी, जो आपने फाइबर लिया हुआ है, जो आपने रेशा लिया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि वो कितने भार को सहन कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। तो ये डायग्राम दिखा रहे कैसे इसको स्टैंड करना है। तो देखो ये क्या है, एक क्लम्प स्टैंड है। तो इसमें क्या है, भार एक पेन रखा हुआ है, तो इसमें कुछ वेट आप रख सकते हैं। तो लगातार इस वेट को बढ़ाते जाइए जब तक कि धागा ना टूटे। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। उसके बाद यही जो एक्टिविटी है, यही जो एक्टिविटी या क्रियाकलाप को आपको ऊन के साथ, पॉलिस्टर के साथ, सिल्क रेशे के साथ और नायलॉन के साथ दोहराना है। टेबुलेट द डेटा एज सोन इन फिगर टेबल 3.2, अरेंज थ्रेड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपको जो डिफरेंट वेट आप उसको रखेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगी आगे। 3.2 में दिखा देता हूँ, ऑब्जर्वेशन टेबल 3.2। तो यहाँ पर डिफरेंट जो थ्रेड है उनको यहाँ पर नेम लिया गया है। तो उनको क्या करना, आपको यहाँ पर रखना है और उनकी स्ट्रेंथ को चेक करना है और अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यू मे यूज अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड अ पॉलिस्टर बैग एट द अदर एंड, ठीक है। इसके दूसरी तरफ क्या कर सकते हैं आप, धागों को क्या करना है, एक के बाद एक इनकी स्ट्रेंथ को करना है, चेक करना है। और इन धागों को या इन रेशों को लटकाने हेतु तो दीवार पर लगे हुए एक हुक या कील का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वॉल पर क्या कर सकते हैं आप, हैंगिंग लगा सकते हैं या कुछ हुक का उपयोग कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज मार्बल्स और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज। इनका उपयोग, अगर आपको क्या मिल रहा है, वेट नहीं मिल रहा है, तो इनके स्ट्रेंथ को जानने के लिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं,
मार्बल्स, ठीक है, संगमरमर का या जो भी आपको वहाँ पर पत्थर के टुकड़े मिलते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल 4.2 मैं इसको देखो आपको बताता हूँ थोड़ा जनरल को एक दूसरे से कंपेयर कराते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, तो इसमें से सबसे कम वेट कौन सा है? कॉटन। सूती कपड़ा होता है ना, कॉटन का मतलब क्या है? सूती कपड़ा। तो सूती कपड़ा सबसे कम भार को सहन करेगा। देखो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मान लो आपने एक थ्रेड लिया, ठीक है, आप धागा ले सकते हैं। कौन सा धागा लेंगे आप? जैसे जो सुई में डालते हैं, ठीक है, उस धागे को ले सकते हैं। उसके बाद नायलॉन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऊनी धागा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रेशे का, जो भी होगा आपके पास अवेलेबल उसके हिसाब से। तो कॉटन क्या करेगा? सबसे कम वेट को सहन कर पाएगा। ठीक है, इन दोनों को तीनों की कंपैरिजन देखें तो कॉटन सबसे कम वेट को सहन कर पाएगा। दूसरे नंबर पर ऊल आएगा, ऊन, ठीक है, ऊन की ताकत क्या होती है? उससे ज़्यादा, या ऊन क्या कर सकता है? उसकी तुलना में ज़्यादा वेट को सहन कर सकता है। मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉटन, कॉटन ने 200 ग्राम वेट को सहन किया। कॉटन ने कितना किया? 200 ग्राम वेट को सहन। और ऊल ने कितने ग्राम वेट को सहन किया? 300 ग्राम वेट को सहन किया। ठीक है, सिल्क, तो सिल्क ने मान लो कितना? 400 ग्राम वेट को सहन किया। और जो नायलॉन होगा, तो नायलॉन कितना करेगा? लगभग 500 या उससे ऊपर। ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी करेगा, ज़्यादा ही करेगा, इससे ज़्यादा क्या? क्योंकि ये तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो सबसे कम क्या? कॉटन। कॉटन को सबसे पहले रखेंगे आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है, तो जिसका सबसे ज़्यादा हो उसको सबसे लास्ट में। तो कॉटन सबसे पहले आएगा, उसके बाद वूल, फिर सिल्क, फिर नायलॉन। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं आप? इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना आप उसको। तो कॉटन सबसे पहले आएगा, कॉटन, उसके बाद वूल, उसके बाद सिल्क, और उसके बाद नायलॉन। क्योंकि आपने अभी पढ़ा था ना, नायलॉन का जो धागा होता है, रेशा होता है, वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, बराबर स्ट्रेंथ, बराबर वायर मोटर मोटी होगी तो उसमें स्टील से भी ज़्यादा क्या कर सकता है? वेट को सहन कर सकता है। तो नायलॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स वाला है यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा भार को क्या कर सकता है? वेट को सहन कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और